बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में बच्चों हम बात करेंगे क्लास 11th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो असर्शन एंड रीजन एमसीक्यूज हैं उसके बारे में। और आज का टॉपिक है बच्चों आपका हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। तो इसमें हम अभिकथन और कारण वाले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न निकाल सकते हैं वो सभी के सभी हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों आज के इस लाइव सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि यहाँ पे ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए आज के इस लाइव सेशन के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं अभिकथन और कारण वाले उसकी तरफ हम चलते हैं। तो देखिए बच्चों आपके जो अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं इसमें आपकी 4 स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है। जिसमें पहली स्टेटमेंट होगी अभिकथन और कारण सही होगा एवं कारण अभिकथन की व्याख्या भी करेगा। दूसरी स्टेटमेंट होती है कि अभिकथन और कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता होगा। और तीसरी स्टेटमेंट होगी अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है। और फोर्थ होगी अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इन्हीं 4 स्टेटमेंट पे बेस्ड आपको तकरीबन 4 प्रश्न करवाए जाएंगे, यानी कि अराउंड आपके 15 प्रश्न 16 प्रश्न आपके इस वीडियो में कवर होंगे इस चैप्टर से, जो कि है आपका इस्लाम का उदय और विस्तार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, अभिकथन को पढ़ते हैं। अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख के द्वारा किया जाता था जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर होता था। राइट है। कारण है, प्रत्येक कबीले अपने स्वयं के देवी देवता होते थे जो बुतों यानी सनम के रूप में देवालय में पूजे जाते थे। यानी कि दोनों ही कथन हमारे अरब जो था उसमें जो लोग कबीलों में रहते थे कबीलों की विशेषता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे अभिकथन भी सही है, हमारा कारण भी सही है। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे बच्चों? हम चुनेंगे अपना ऑप्शन पहला। अभिकथन और कारण हमारा सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से। अब इसमें देखिए हम पढ़ेंगे जो ये प्रश्न है बच्चों ना, ये मतलब जो आपको ये कराए जाने अभिकथन और कारण, ये प्रश्न एमसीक्यू में भी इसमें से छोटी छोटी बातें पूछ ली जाएंगी, तो इनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। देखिए पहला है, अभिकथन के अनुसार पहले 4 खलीफाओं 662 से 661 ने पैगंबर के साथ अपने गहरे नज़दीक संबंध स्थापित किए। इस आधार पर अपनी शक्तियों को औचित्य स्थापित किया और पैगंबर के द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत उन्होंने कार्य जारी रखा। ठीक है, तो यहाँ पे खलीफाओं के बारे में बात की गई है। दूसरा है, खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य, एक तो कबीलों पर नियंत्रण करना जिनसे मिलकर मक्का का गठन हुआ, और दूसरा कबीलों पर नियंत्रण करना जिससे मक्का का, ठीक है ना, मक्का आएगा यहाँ पे, मक्का का गठन हुआ, और दूसरा राज्य के लिए संसाधन जुटाना। तो बच्चों देखिए एक तरफ तो यहाँ पे बात की जा रही है खलीफाओं के बारे में, ठीक है, तो खलीफाओं के बारे में बात की जा रही है। तो अगर यहाँ पे जो कारण था, ठीक है, कारण में किसी खलीफा के बारे में यहाँ पे बात की जाती तो हम यहाँ पे देख लेते हाँ कि ये मैच कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम चुनेंगे कौन सा ऑप्शन, दूसरा वाला, कि अभिकथन और कारण हमारे सही हैं लेकिन अभिकथन कारण की सही व्याख्या हमें नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अभिकथन के अनुसार सल्जुकों ने खुरासन को 107 में जीतकर, ये किस नहीं है बल्कि यहाँ पे है किस शासन, खुरासन को जीतकर पहली राजधानी जो थी वो बगदाद को बनाया था। सेकंड है, अल्प अरसलन के शासन के दौरान सल्जुक साम्राज्य का विस्तार अनातोलिया यानी आधुनिक तुर्की तक हो गया था। तो यहाँ पे देखिए जो ये आपका अभिकथन है ये हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि जो राजधानी थी वो बगदाद नहीं बल्कि दमश्क थी। कौन सी थी? दमश्क। तो हमारा अभिकथन गलत हो गया। तो अब हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन चुनेंगे हम तीसरा वाला, अभिकथन गलत है लेकिन हमारा कारण सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम के 5 स्तंभों में राइमा, नमाज, जक़ात, रोज़ा और हज को याद करना सम्मिलित है। राइट है। सेकंड है, पैगंबर मोहम्मद की अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने की यात्रा को पद यात्रा कहते हैं। ये गलत है क्योंकि मदीना कूच कर जाने की जो यात्रा है उससे हज कहते हैं। क्या कहते हैं? हज। हज नहीं, हिजरा कहते हैं उसे। तो अब हम यहाँ से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन
फोर्थ वाला अभिकथन हमारा सही है, लेकिन हमारा यहाँ पे कारण जो है वो गलत है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये 4 स्टेटमेंट से संबंधित 4 प्रश्न आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो एक एक प्रश्न हो गए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, 3 सफल अभियानों 637 से 642 में अरबों ने सीरिया, इराक और ईरान और मिस्र जो थे इन्होंने मदीना को नियंत्रण में ला दिया। राइट है। सेकंड है, सामरिक नीति, धार्मिक जोश, वृद्धियों की कमजोरियों के कारण यही अरबों की सफलता में योगदान रहा था। यानी कि सामरिक नीति, धार्मिक जोश, वृद्धियों की कमजोरी ये अरबों की सफलता में योगदान रही थी। किसमें? ये 3 सफल जो अभियान हुए थे। ठीक है, जिससे कि ईरान और मिस्र के साथ ही मदीना को नियंत्रण में लाया गया था। तो इसलिए अभिकथन और कारण भी सही हैं और यहाँ पे हम व्याख्या भी देख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे कौन सा चुनेंगे ऑप्शन बच्चों? ऑप्शन चुनेंगे ऑप्शन पहला, अभिकथन और कारण हमारा सही है एवं अभिकथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है, अभिकथन के अनुसार अब्द अल मलिक और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों को मजबूती से बल दिया गया। राइट है। कारण है, अब्द अल मलिक ने जो नीतियाँ अपनाई उनमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया एवं इस्लामी सिक्कों को जारी करवाना शामिल है। तो हमारा ये भी राइट है। तो दोनों ही बातों में अब्द अल मलिक के बारे में ही बात की जा रही है, उनके शासनकाल के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में। तो यानी कि अभिकथन और कारण हमारा सही है और व्याख्या भी है। तो यहाँ पे चुनेंगे हम ऑप्शन पहला, अभिकथन और कारण सही है एवं यहाँ पे व्याख्या भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, अभिकथन के अनुसार प्रतिस्पर्धी सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावनाओं और लूटमार पर आधारित अर्थव्यवस्था के पुनर्उदय को ईश्वरीय शांति आंदोलन के द्वारा रोका गया। राइट है। कारण है, ईश्वरीय शांति ने सामंती समाज और आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। ये भी राइट है। यानी कि अभिकथन और कारण दोनों राइट भी हैं और यहाँ पर जो है व्याख्या भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो फिर से अब हमारा कौन सा ऑप्शन हम चुनेंगे? क्योंकि हमारे एक अभिकथन और कारण सही है और यहाँ पे व्याख्या भी है, तो हम चुनेंगे ऑप्शन पहला। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रश्नों को बड़ी आसानी भाषा में आपको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली ने अपने आप को कुफा में स्थापित किया था। राइट है। कारण मोहम्मद की पत्नी आयाशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊँट की लड़ाई 657 में पराजित कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक तरफ जो चौथा खलीफा था अली, उसके बारे में बात की गई है और दूसरी तरफ मोहम्मद की पत्नी आयाशा के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे क्या है कि अभिकथन और कारण दोनों हैं तो हमारे सही, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं है। ठीक है, और जब व्याख्या नहीं है तो हम चुनेंगे ऑप्शन दूसरा। ठीक है बच्चों, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अभिकथन के अनुसार राजकोषीय प्रणाली में जो सिक्के थे वो सोने, चांदी और तांबे के धातु के बने होते थे। राइट है। कारण कहता है कि सोने को अफ्रीका से मंगवाया जाता था। राइट है। चांदी को मध्य एशिया से मंगवाया जाता था। राइट है। और तांबे को मेसोपोटामिया से। गलत है। यहाँ पे जो तांबा था वो मेसोपोटामिया से नहीं मंगाया जाता था, क्योंकि मेसोपोटामिया तो उसकी वर्तमान में था ही नहीं, वर्तमान में वो इराक के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा कारण गलत हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? अब हम चुनेंगे ऑप्शन फोर्थ, अभिकथन हमारा सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये राजकोषीय प्रणाली से संबंधित था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अभिकथन के अनुसार खिलाफत को समाप्त ना करने का फैसला बड़ा चतुराईपूर्ण था, क्योंकि एक अन्य शिया राजवंश फातिमी की महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लामी जगत पर शासन करे। तो ये कथन जो है बच्चों वो राइट है फातिमी के बारे में। कारण है, फातिमी का संबंध शिया समुदाय के एक उप संप्रदाय जिसका नाम है इस्माइली इससे था, और उनका दावा था कि जो पैगंबर मोहम्मद थे उनकी बेटी फातिमा के ये वंशज हैं और इसलिए ये इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक हैं।
तो बच्चों यहाँ पे देखिए अभिकथन में भी फातिमी के बारे में बात की गई है और कारण में फातिमी कौन है और वो क्या करना चाहता है, ये इसके बारे में भी बात की गई है। तो यानी कि अभिकथन और कारण सही है और व्याख्या भी है यहाँ पे। तो हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे बच्चों? अब हम चुनेंगे ऑप्शन पहला, अभिकथन और कारण हमारे सही हैं एवं कारण अभिकथन की यहाँ पे सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न है, अभिकथन के अनुसार अरबों ने जेरूसलम को 638 ईस्वी में जीत लिया, लेकिन यह ईसाइयों की कल्पना में ईसा के क्रूस रोपण और पुनर्जीवन यानी कि ईसा मसीह के जो क्रूस पर उन्हें लटकाया गया था एवं उनके पुनर्जीवन के स्थान में हमेशा विद्यमान रहा। राइट है। ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में एक महत्वपूर्ण तत्व था। देखिए कारण कहता है कि ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में यह मतलब कि जेरूसलम ये एक महत्वपूर्ण तत्व था। तो यानी कि अभिकथन सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी हमें देखने को मिल रही है। तो अब हम फिर से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? पहला वाला, अभिकथन और कारण हमारे सही हैं एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, अभिकथन के अनुसार महिला सूफी संत बायाजिद बिस्तामी थी जिसने सूफी मत को खुद के जीवन में अथवा अपनी कलाकृतियों में वर्णित किया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए महिला सूफी संत की बात की गई है, तो महिला सूफी संत बायाजिद बिस्तामी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि बायाजिद बिस्तामी जो है वो पुरुष सूफी संत का नाम है, महिला सूफी संत का नाम था राबिया। ठीक है, तो हमारा अभिकथन गलत हो गया। कारण है खुशनवीसी एक सुंदर लिखने की कला होती थी जो अक्सर मस्जिदों में देखने को मिलती थी। कारण हमारा सही है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन थर्ड हम चुनेंगे, क्योंकि हमारा अभिकथन गलत है और कारण सही है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन के अनुसार नए जीते गए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि होता था और इस्लामी राज्य ने इसमें कोई अधिक परिवर्तन नहीं किया, जैसा पहले था वैसा ही रहने दिया। राइट है। कारण कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था, जो विजय का पूरा काम करने पर अपनी अधिकांश आय भूराजस्व से प्राप्त करता था। तो देखिए एक तरफ यहाँ पे खेती की बात की गई और दूसरी तरफ खेती पे किसका अधिकार था इसके बारे में बात की गई है। तो यानी कि दोनों ही कथन हमारे सही हैं और व्याख्या भी हमें देखने को मिल रही है। तो अब हम यहाँ पे चुनेंगे बच्चों ऑप्शन पहला वाला, अभिकथन और कारण हमारा सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अभिकथन के अनुसार किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के जरिए खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ। राइट है। प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के अभाव की स्थिति में भी उत्पादकता में वृद्धि हुई। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो अभिकथन है बच्चों वो यहाँ पे राइट है। कारण बहुत सी नई फसलें कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैंगन की खेती की गई, जिससे यूरोप का उन्नत मतलब ये जो इन नई फलों की जो खेती की गई उसका निर्यात वर्तमान का जो यूरोप है उसमें किया गया था। तो यहाँ पे अभिकथन जो है वो हमें किसकी चीज़ों में बता रहा है कि किसान जो थे वो खेती जो है उसमें अधिक पैदावार इन्होंने करनी शुरू कर दी, और कारण जो है वो उसमें बता रहा है कौन कौन सी अधिक पैदावार वाली जो फसलें थी उनका निर्यात किया जाने लगा था। यानी कि एक तरह से हमारा अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और हमें व्याख्या भी देखने को मिल रही है। तो अब हम चुनेंगे ऑप्शन अपना पहला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है यहाँ पे शहरी केंद्र के बारे में है। अभिकथन के अनुसार शहर के केंद्र में 2 भवन समूह होते थे जहाँ से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। कारण एक मस्जिद, तो पहले तो देखिए अभिकथन तो हमारा सही हो गया। ठीक है, अभिकथन हमारा सही है, शहरों के बारे में बात की गई है। एक मस्जिद जहाँ समूह की नमाज पढ़ी जाती थी इतनी बड़ी होती थी कि दूर से ही दिखाई दे जाती थी। दूसरा भवन केंद्रीय मंडी था जहाँ दुकानों की कतारें होती थी और व्यापारियों के आवास एवं अफसरों की कार्यालय होते थे। तो देखिए अभिकथन में क्या कहा गया है, शहर में 2 सामूहिक भवन होते थे। तो एक तो मस्जिद हो गया और दूसरा हमारा केंद्रीय मंडी हो गया। तो एक तरह से क्या यहाँ पे बात की गई है
यहाँ पे अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। तो अब हम चुनेंगे बच्चों ऑप्शन पहला वाला कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं एवं यहाँ पे व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन के अनुसार धार्मिक विद्वान उलमा के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान और पैगंबर के आदर्श व्यवहार ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका होता था और वह इस विश्व को मार्ग प्रदान करता था। तो उलमा के बारे में राइट आंसर है। कारण, मध्यकाल में उलमा अपना समय कुरान पर टीकाएं लिखने और मोहम्मद की प्रमाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध करने में लगे रहते थे। तो यानी कि अभिकथन और कारण दोनों हमारे सही हैं और यहाँ पे व्याख्या भी है। तो अब हम चुनेंगे बच्चों ऑप्शन पहला वाला। ठीक है, अभिकथन एवं कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कुरान की 8वीं और 9वीं शताब्दियों में पांडुलिपियों में खुशनवीसी की कला को सर्वोत्तम सुरक्षित रखा गया है। राइट है। कारण, इमारतों और पुस्तकों के चित्राण में उद्यान की कल्पना आधारित पौधों और फूलों के नमूनों का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी राइट है क्योंकि एक तरफ बताया गया है कि खुशनवीसी जो है इसको सर्वोत्तम माना गया है और दूसरी तरफ इसमें क्या क्या उपयोग किया जाता था ये बताया गया है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि अभिकथन कारण सही है और यहाँ पे व्याख्या भी है। तो अब हम चुनेंगे ऑप्शन पहला, अभिकथन और कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा और आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे मस्जिदों के बारे में एक अभिकथन दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ध्यान से पढ़िए। अभिकथन कहता है, मस्जिदों में एक खुला प्रांगण शहर होता था जहाँ पर एक फव्वारा एवं जलाशय बनाया जाता था और यह प्रांगण एक बड़े कमरे की ओर खुलता था जिसमें प्रार्थना करने वाले लोगों की लंबी पंक्तियों और प्रार्थना का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के लिए पर्याप्त स्थान होता था। तो मस्जिदों के बारे में ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे है, जो खुला हुआ प्रांगण होता था इसकी 2 विशेषताएं आज भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी हैं? दीवार में एक मेहराब होती थी जो कि मक्का की दिशा की ओर संकेत करती थी और एक मंच जहां से शुक्रवार को दोपहर की नमाज के लिए समय प्रवचन दिए जाते थे। तो यानी कि अभिकथन और कारण बच्चों हमारे यहाँ पे सही हैं एवं जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आज का हमारा ये लाइव सेशन, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।